एक दिन एक सूअर गाय के पास आया और बोला, मुझे पता है तुम दूध देती हो, लेकिन मैं पोर्क देता हूं। ऐसा क्यों है कि तुम्हें इतना प्रेम मिलता है पर मुझे नहीं मिलता? गाय ने सूअर को दया से देखा और कहा, मैं दूध तब देती हूं जब मैं जिंदा होती हूं। तो आपको यही चुनना है कि आप पोक बनना चाहते हैं या दूध देने वाली गाय। आप जीवित रहते हुए देना चाहते हैं या लोग आपके मरने का इंतज़ार करें ताकि वह आपकी चीज़ें पा सकें। मैं क्या दूं? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता या किसी को ये नहीं बताना चाहता कि उन्हें क्या देना चाहिए, पर जो आपके लिए कीमती है आपको वही देना चाहिए। जो आपके लिए कीमती नहीं है, अगर आप वो देते हैं तो ये देना नहीं है। जो आपके लिए कीमती है, जिसे आप महत्व देते हैं, आपको वही देना चाहिए। जो आपके लिए कीमती नहीं है, आप वो देते हैं, ये कोई बात नहीं हुई, ये देना नहीं हुआ, ये सिर्फ चालाकी है, स्वर्ग की टिकट खरीदने की कोशिश। अगर आप स्वर्ग में ऐसी मानसिकता के साथ जाते हैं, हम नहीं जानते कि वहाँ क्या है, पर यह तो पक्का है कि अगर वो अच्छी जगह है तो आप वहाँ चिढ़ जाएंगे। मैंने हमेशा देखा है कि जब आपके मन में गंदगी होती है, तब अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो आपसे अलग हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सभी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, सभी आप ही के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, सभी हर समय आपकी ही बात कर रहे हैं। लोग इसी समस्या से परेशान होंगे। तो अगर स्वर्ग एक अच्छी जगह हुई, मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है, तो मैंने कभी पता लगाना नहीं चाहा। तो अगर आप अच्छाई से स्वर्ग का टिकट खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा चालाक मन सबसे ज़्यादा दुखी होगा अगर वो अच्छी जगह हुई तो। और अगर सिर्फ आप जैसे वहाँ पहुँचे हुए हैं तो आप और परेशान होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप जैसे 10 लोग हुए तो क्या होगा। हर छोटी चीज़ के लिए वे हिसाब लगाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर चीज़ के लिए हिसाब लगाते हैं, और अगर आप भी वैसे हैं, तो ऐसे 10 लोग कितने भयानक होंगे। हाँ, तो वो देना जो आपके लिए कीमती है, मनुष्य के लिए सबसे कीमती क्या है? उसका अपना जीवन। वो खुद ही अपने लिए सबसे कीमती है। तो जो व्यक्ति खुद को देने का फैसला करता है, not what's in his pocket, not what is in his body, not what is in his mind, but himself. जेब में रखी चीज नहीं, अपने शरीर को नहीं, और ना ही अपने मन को, पर खुद को, जो भी सबसे कीमती है। अगर आप वो बांटना जानते हैं, फिर हम लोगों के बारे में नहीं जानते। आप चाहते हैं कि लोग आप पर ध्यान दें, आप लोगों का प्रेम चाहते हैं, क्योंकि आप इन सभी पेड़ों से प्रेम पाना नहीं जानते। आप नहीं जानते कि जिस घास पर आप चलते हैं वो कैसे आपको कोमलता से सहलाकर आशीर्वाद दे। जिस हवा में आप सांस लेते हैं
वह आपका हिस्सा बन जाए। जो भोजन आप खाते हैं वह आपका हिस्सा बनने की इच्छा रखे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या आप उसे पाने के लिए मौजूद हैं या नहीं। ये वैसे भी हो रहा है। आप खाना खाते हैं, वो खाना आपका हिस्सा बन जाता है। आपकी सांसें आपका जीवन चलाती हैं। जो पेड़ बाहर छोड़ते हैं वो आप अंदर लेते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। जीवन प्रक्रिया के रूप में ये हमेशा मौजूद है। बात बस ये है, क्या आप अपनी इच्छा से और जागरूकता से उसे पाना चाहते हैं? फिर आपकी हर सांस एक आनंददायी प्रक्रिया बन जाएगी। आपको ध्यान और प्रेम खोजना नहीं पड़ेगा और स्वर्ग की टिकटों की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेप्टिक टैंक में भी गिर जाएं, तब भी सुअर मत बनिए जो सिर्फ मर कर ही कुछ देता है। To give when you're well. तब दीजिए जब आप ठीक हों, जब आपके लिए वो चीज़ मायने रखती हो। यही सबसे ज़रूरी है। तो क्या मुझे देना चाहिए? मैं देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। देना शानदार है। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ आप ये बात समझें। देने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास देने के लिए है ही क्या? यहाँ बैठे बैठे आपको जीवन मुफ्त में दिया जा रहा है, फ्री। आपको बस स्वीकार करना सीखना है। What is there to give? One who came with nothing in his hands, what the hell can he give? देने के लिए है ही क्या? जो खाली हाथ आया था वो क्या दे सकता है? आप बस यहाँ से कुछ उठाकर वहाँ रख सकते हैं, वहाँ से कुछ लेकर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ से कुछ लेकर वहाँ रख सकते हैं। आप बस यही कर सकते हैं। चीज़ों को वहाँ रखना जहाँ उनकी ज़रूरत है, बस यही कर सकते हैं आप। क्या आप निवेश के साथ पैदा हुए थे? क्या आप कोई उद्योग पूंजीपति हैं? जब आप इस धरती पर आए थे तब क्या आप निवेश के साथ आए थे? आप खाली हाथ आए थे। तो आप हैं कौन? आप क्या दे सकते हैं? आपके पास देने के लिए है क्या? आप चीज़ें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। उन्हें सही जगह रखना और चीज़ों को सही जगह रखने की खुशी और संतुष्टि पाना, हर चीज़ जो जीवन है, हर चीज़ जो सुंदर है, हर चीज़ जो आनंद है, आप इन्हें बस प्राप्त कर सकते हैं, दे नहीं सकते। अगर आप गरिमा से लेना सीख लेते हैं तो यही सबसे अच्छा दान है। लोगों ने हमेशा देने को बड़ी चीज़ माना है। और उन्हें विश्वास है कि वो दे रहे हैं। वो इकलौती चीज़ जो आप बांट सकते हैं, जिसे आप बांटना कह सकते हैं, वो आप हैं। बाकी सब कुछ आपने इस धरती से लिया है। यहाँ से उठाकर वहाँ रख देना, क्या ये देना हुआ? ये देना नहीं हुआ। ये बस समझदारी से जीना है, बस इतना ही। एक ही ऐसी चीज़ है जिसे आप देना कह सकते हैं, वो है अपने अंदर के जीवन को बांटना। यही वो मौका है, यही वो सौभाग्य है जिसे हम सभी को देना चाहते हैं, कि आप खुद को बांट पाएं। क्योंकि यही एकमात्र देना है, यही इकलौता काम है जिसे
आप वाकई देना कह सकते हैं। बाकी सब कुछ तो जगह बदलना है, बस जगह बदलना है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं लाए। चीज़ें हमेशा से यही हैं, जगह बदलती हैं। जिस चीज़ को आप अपना मानते हैं, अगर आप वो उनके घर में रखते हैं तो उनका घर भी आपका हो जाता है। हाँ या नहीं? हाँ, है ना? आप दुनिया पा सकते हैं, या तो आप दुनिया को जीतने की कोशिश कर सकते हैं सैन्य बल से। सौभाग्य से आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है ये संभव नहीं है, ये संभव है, पर सौभाग्य से आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। दुनिया जीतने का दूसरा तरीका है खुद में शामिल करना। Sitting here, you can make it yours. यहीं बैठे हुए आप दुनिया अपनी बना सकते हैं। ये ज़्यादा बुद्धिमानी भरा तरीका है और निश्चित रूप से एक सफल तरीका भी है। खुद में शामिल करके संसार आपका हो जाएगा। मेरी तरह मैं आपको सांस लेने, खाने और काम करने दे रहा हूँ। ये देना है। देने का आनंद लें, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी मेरे संसार में जी सकते हैं। आप जितना चाहे खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप धरती से कुछ भी लेकर भाग नहीं सकते। जो भी आप लेते हैं कुछ समय बाद उसे वापस रख देंगे, तो मुझे क्या समस्या होगी? आप मेरी दुनिया में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप अपने साथ कुछ ले जा सकते हैं? अगर आप वैसे सुपर चोर हैं तो हम आपसे और भी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आप उसे कहीं और ले जाएंगे और वो भी हमारा बन जाएगा। अब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक योगी का अनुभव है। योगी का मतलब है वो जो अस्तित्व को खुद के रूप में देखता है। एक योग हो गया है। यही योग का बुनियादी लक्ष्य है। इस मेल को हासिल करना, यहाँ बैठे बैठे सब कुछ आपका हिस्सा है। यह आपका भी नहीं है, यह आप खुद हैं। अब आप दे सकते हैं, सब कुछ आपका है। आप उन्हें ले जाने दे सकते हैं। क्या बेहतर है, आपका देते जाना या उन्हें वो ले जाने देना जो वो चाहते हैं? सबको वो लेने दीजिए जो वो चाहते हैं। हमें कोई डर नहीं है, वे इस्तेमाल करके वापस रख देंगे। कुछ अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, कुछ कठोरता से करेंगे, पर वे सभी उसे वापस रख दें। कोई भी उसे कहीं नहीं ले जाएगा।